हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल रिएक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर के। बेसिकली कैंडल रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कैंडल रिएक्शन काइंड ऑफ कैंडल रीडिंग है, बट कैंडल रिएक्शन क्या मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कोई कैंडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंड प्रॉपर प्राइस के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स मैटर। ओके, सपोज अगर अभी जैसे रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आपकी मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है और बाइंग कैंडल स्ट्रगल कर रहा है एक बाइंग कैंडल बनाने को। अब यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट में सेलर्स हावी है बाइंग से। पहले बाइंग कैंडल आई थी, फिर सेलर्स उसको हावी हो गए, अब बायर ट्राई कर रहे हैं अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर पोजीशन को रखने का। तो दीज आर द प्रोसेस वेयर देयर यू हैव टू सिंपली लुक फॉर द रीसेंट लेवल्स। जैसे रीसेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये है। रीसेंट सपोर्ट क्या है, ये है। बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर है, मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत ध्यान में रह करके कि मूवमेंट क्या है। सपोज आपको पता है कि मुझे एक लाइक सपोज डायरेक्शन, चार डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आपको पता है मुझे जैसे वेस्ट जाना है या ईस्ट जाना है, ठीक है। तो आप ईस्ट साइड में कैसे भी रास्ते मिलेंगे, आप कोशिश करोगे कि डायरेक्शन में ईस्ट चला जाए। तो इसी तरीके से पहले हम स्ट्रक्चर देख लें कि मार्केट में क्या मोमेंटम है, कि हाँ यहाँ पे ज़्यादातर सेलिंग आने के चांसेस है। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या है, मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस है। तो हम सेल साइड का ज़्यादातर ट्राई करेंगे, अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। कहीं पे भी हमें ज़्यादा बाइंग कैपेबल लगेगा कि बायर ओवरकम कर सकता है मार्केट को, तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे। जैसे मैं सेलिंग में रिजेक्शन में एग्रेसिव लगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका, मैं आपको आगे ट्रेड करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उस ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो और मिनिमम $10 तक का डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड करूँगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो देयर एंड क्रिएट अकाउंट फ्रॉम माई लिंक एंड मेक अ डिपॉजिट एंड देन सेंड मी योर ट्विटर ID टू माई टेलीग्राम चैनल। ओके, सो लेट मी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, बस मुझे अपॉर्चुनिटी फाइंड करने दो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, मैं फाइंड करता हूँ। ओके गाइस, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। फिलहाल अभी 15 सेकंड लेफ्ट है। इस कैंडल को ऑब्जर्व करो, मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल सेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस है, एग्रेसिव सेलिंग है। ऊपर में कौन सा पैटर्न है, बियरिश एनगल्फिंग। तो यहाँ पे बाइंग बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रहा, आराम से सेलिंग घुसता जा रहा है। यहाँ स्ट्रगल हुआ है बट मार्केट घुसता जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी बाइंग डोमिनेट नहीं कर रहा। पहले तो मैं सेल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अपना होल अमाउंट इन्वेस्ट करा है, बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों पे 100% भरोसा रहता है कि ये इसी तरीके से काम करेगा। क्यों, देखो, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर एक वी पैटर्न टाइप का बना हुआ है। वी पैटर्न क्या होता है, मैजिक वी पैटर्न, कि मार्केट इस तरीके से ऊपर उठता है और इस तरीके से नीचे गिरता है। सिंपल, इसको मैजिक वी पैटर्न कहते हैं। इस पे रिगार्डिंग मैं और भी वीडियो में कवर करूंगा, अगर आप सीखना चाहोगे तो कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई, उसका सेलिंग आ रही थी और ऊपर में ऑलरेडी सेलर्स ने मैक्सिमम 2 बार को एनगल्फ कर दिया हुआ है और कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट फॉल हो रही थी। बीच में एक बाइंग आई, अगली कैंडल फिर बहुत अच्छी अग्रेसिव सेलिंग आ रही थी जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी बाइंग में, बट रिएक्शन क्या कहते हैं कि अब बिल्कुल बायर एक्टिवेट ही नहीं था। अब इसी कैंडल में गौर करो कितना अच्छा तगड़ा सेलिंग है। तो हमारा थिंकिंग क्या हो कि अगली कैंडल पे भी सेल कर सकते हो, ठीक है। बट हम वो गलती अब नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा एक प्रॉफिट हो चुका है। तो हम अमाउंट को एकदम कम करके कितना कर देंगे, सिंपल है, 1000 रुपीज़, एकदम सिंपल, ठीक है। ताकि हमारा अब रिस्क क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो एक तरीके से अब हमारा कितना भी यहाँ पे लॉसेस लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जाएगा भी तो प्रॉफिट से जाएगा, ठीक है। तो हम सेपरेटली कुछ और ट्रेड प्लेस करेंगे, देन वी विल देन हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ, तब तक आप वेट कर लो, ओके। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बाइनरी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट अपलोड करता हूँ। और अगर आपको लर्निंग करनी है तो जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, इस पर जो भी कंटेंट अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सो लेट मी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, देन आई विल शो हाउ वी कैन ट्रेड ऑन इट, ओके। सो थोड़ा सा वेट कर लो। ओके गाइस, हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। देखते हैं कैंडल क्या कहती है। करंट में मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है जहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग ट्रेंड है, पीछे साइड सेलिंग मोमेंटम के पास मार्केट है। मार्केट अभी सेलर आया था, फिर इसमें बाइंग इंटरेस्टेड हो रहा है और बाइंग प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा ऊपर प्रेशर हो रहा है। लेकिन गौर करोगे सेलर अभी तक अपना कलर चेंज नहीं करा है, ठीक है। अब मार्केट अपने क्लोज प्राइस पर है। देखो यहाँ पे गाइस कैंडल ने
अपना कलर चेंज कर दिया। पहले सेलिंग था, बाइंग ने पूरे सेलर को कवर करा और जाके बाइंग में अगर कन्वर्ट कर देता है तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 ट्रेड के साथ कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। अब इसके पीछे क्या रीज़न था मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पॉइंट पे था, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट पे था जहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी आ रही थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मार्केट ने क्या करा, मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मार्केट ने क्या करा, सेलिंग मोमेंट बनाया, बट एट द एंड बाइंग आया और पूरे सेलर को खा गया और बायर ने पूरे सेलर का कलर ही चेंज कर दिया, जो क्या इंडिकेट करता है कि सेलर इतने कैपेबल नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जा पाए। तो बायर ने डोमिनेट करा विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी, कोई बॉडी वीक नहीं, बहुत अच्छी बॉडी है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। बट इसके बावजूद भी अगर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्लान फॉर द मार्टेंगल, बिकॉज यहाँ पे OTC मार्केट है और यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस थे बाइंग के और सब यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, इसीलिए मार्केट ने छोटा बहुत यहाँ पे एरर देके सेलिंग कर दिया। नो वरीज अबाउट इट, हम जैसे ही मार्टेंगल लेंगे हमारा कवर हो जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी कैंडल का रिएक्शन पढ़ रखा था, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर टोटली 4 ट्रेड की एंट्री कर दी है, बिकॉज हमने 2 ट्रेड लिया था इसलिए हमने 4 ट्रेड की एंट्री करी है। और देखना यहाँ पर अब कैंडल कितना भी नाटक कर ले, एट द एंड इसको जा करके बाइंग में ही क्लोज देना है, एट द एंड इसको बायर ही बनना है, ठीक है। तो चलो वेट करके देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं करता है। और गाइस ये बहुत छोटा सा तरीका है जिसमें आप बस कैंडल के रिएक्शन को इसी तरीके से पढ़ करके ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग सीख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाइंग बनेगा और हमारा ट्रेड विन हो जाएगा, लेकिन जब तक ट्रेड एंड नहीं हो जाता कुछ भी कंफर्म कह नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेलिंग बॉडी है। बट ये कैंडल क्लियर कह रहा था कि बाई करो, बट इस कैंडल पे बाइंग नहीं आई तो हमने MTG प्लान कर लिया, ठीक है। और गाइस फिलहाल मैं ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा, ऑलरेडी हमारा बेनिफिट बन चुका है तो हम इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और गाइस अगर आपको बाइनरी सीखना है बेसिक से एडवांस का, आप चाहते हो कि आप बाइनरी का A to Z सीख जाओ और पूरा अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सीख जाओ, तो आप, मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आप आकर के सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप कैंडल रिएक्शन स्ट्रैटेजी को ट्राई करो, मैं पक्का श्योर हूँ कि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछो। पीछे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, कैंडल के रिएक्शन को रीड करना है, क्या मार्केट क्या कैंडल कह रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ये थोड़ा हार्ड है बट टाइम दोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अकॉर्डिंग एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइज दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।